आता है। विभीषण मन में विचार करता है, देखे यहूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। विभीषण कह रहा है कि मैं आज जाकर के उन चरणों को देखूंगा जिनको उनके सेवक, वो चरण कैसे हैं तो हल्के हल्के लाल लाल हैं, उन चरणों के सेवक उनकी सेवा करा करते हैं। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, सेवकों को सुख देने वाले ऐसे चरणों के दर्शन करूंगा। और क्या कहते हैं, जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जिन चरणों के स्पर्श से, जिन चरणों के स्पर्श से पति से श्राप पाई हुई अहिल्या भी तर गई। जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। और जिन चरणों ने दंडक वन को पावन कर दिया, जिन पायन की पादुका भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलोक हूँ इन नैनन से जाए। जिन चरणों की चप्पलों को अर्थात जिनकी पादुकाओं को भरत जी अपने शीश पर रख करके लेकर के चले, और सारे संसार ने क्या बोला, राम भगत ले चला रे, राम की निशानी। राम भगत राम की निशानी लेकर के चला। तो देखो एक निशाचर के माध्यम से बता रहे हैं कि कथा में जाए तो निशाचर भी जाए, भगवान की तरफ जाए तो निशाचर भी जाए, लेकिन क्या सोचते हुए जाए कि देखिए जाए चरण ले जाता, भगवान के चरणों को देखूंगा, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करूंगा, उनके चरणों में पुष्प चढ़ाऊंगा, उनको भाल पे तिलक लगाऊंगा, उनको जल अर्पित करूंगा। अर्थात आप कैसी भी वृत्ति वाले हो, निशाचर से ज्यादा तो नहीं हो सकते। तो निशाचर जाने के लिए अगर ऐसे भाव करके जाता है तो आप मंदिर जा रहे हो, कथा में जा रहे हो, तो कैसे भाव लेकर के आओ, ये आपको बता दिया। और भगवान शिव जो कथा सुन चुके और साक्षात भगवान है, वो कथा से उठ करके चले तो क्या सोचते जा रहे हैं। अर्थात आप भगवान का पूजन कर लें, जप कर लें, कथा कर लें, उसके बाद उठें दिन भर के व्यापार के लिए, अपने घर के कार्य के लिए, तो आप विचार करो कि आज कोई रूप में भगवान मेरे को मिले, मेरे को आज दर्शन हो जाए, कोई ऐसा आ जाए जिसकी मैं सेवा कर सकूं, कोई ऐसा आ जाए जिसको मैं भोजन करा सकूं। क्योंकि मातृ रूप में कोई भोजन करने के लिए आ जाएगा तो वो आपके घर के आप उस रोज का भगवान हो गया। पहले ऐसा होता था जब हमारी माँ चूल्हे पे खाना बनाया करती थी, जब से गैस आया ना तब से मेहमान भारी पड़ने लगा। जब चूल्हे पे खाना बनता था ना तो आधी रात को भी चूल्हा जला लेती थी माई को। पहले इतनी ताकत थी उनमें, उनका भाव इतना था, उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि घर से आदमी भूखा नहीं जाना चाहिए। और गैस आया ना तो अगर कभी बोल दे कि उन्होंने कहा ये कोई खाने होटल दो, तो ये गैस ने परिवर्तन कर दिया क्या? यानी गैस ने भी परिवर्तन करा है। मालूम क्या होता है, गैस में जब रोटी बनती है तो माताओं के शरीर में जो उनका पेट होता है, उस पेट में गर्भ धारण करने के लिए एक थैली आती है, उसको कहते हैं गर्भाशय। जब उस पे गर्म ऊर्जा लगती तो गर्भाशय खराब होता है। यहां से लेकर के यहां तक के भाग को गर्मी नहीं लगना चाहिए। और आप लोगों की रसोई किचन बन गई है, और किचन को चिकन बनने में टाइम नहीं लगता है। बोलो सीताराम। आप लोगों के घर की रसोई जो है ना, पहले चूल्हा होता था तो बैठ करके माताएं खाना बनाती थी। तो मुझे एक बात बताओ, उस समय कितनी माताओं के पेट और गर्भाशय के ऑपरेशन होते थे? और एक बात और बताना, जब से गैस पे रोटी बनाने लगी तब से कितनी माताओं को थायराइड हो गई? उसके पहले नहीं होती थी, क्योंकि जब राख लगी हुई, कंडे की राख लगी हुई अगर रोटी खाती थी ना तो थायराइड नहीं होती थी। तो आप बताओ, विकास के घोड़े पे बैठ गए कि विनाश के बग्गी में बैठे हुए? बग्गी नहीं बोलना चाहिए, वो आता ना सवेरे गाड़ी वाला आया, कचरा गाड़ी में बैठ गए तुम लोग सब, कचरा गाड़ी में बैठे हो। अपने पूर्वजों के ज्ञान को
आपने लात मारी है, इसीलिए आपके पूर्वज आपसे नाराज है। एक बात बताओ, आपने कोई झाड़ बड़े प्रेम से लगाया, उसके बाद में आप ऊपर चले गए 20 साल हो गए, लेकिन वो झाड़ लगा हुआ, तो आप कभी आते तो देखते लेते कि झाड़ लगा है, बच्चे छाव में है, लेकिन जब वो झाड़ काटेंगे तो आप क्रोधित होंगे कि नहीं होंगे? तो आपने अपने पूर्वजों के संस्कारों को खत्म कर दिया, तो वो क्या आशीर्वाद बांटेंगे? बोलो सीताराम। वो भी गुस्से से ही देखेंगे ना। तो आपने अपने पूर्वजों की चक्कियां घर से बाहर निकाल दी, बची क्या कई चक्की? कम से कम कोई डोकरी कर रही होगी 100 साल पहले, तो चक्की से जब पीसती होगी उसमें भावना रखी होगी, खलबट्टे उसके सिलबट्टे में भावना रखी होगी, तुमने सब बाहर कर दिया, तो कहां से खुश रहोगे? बोलो। अरे विकास के कचरा गाड़ी में बैठने से अच्छा है कि कम से कम अपने भावनाओं के घर परिवार को संभाल लो। तो इन सब चीजों को धीरे धीरे समझना पड़ेगा कि हमने गलतियां कहाँ करी है। कोई दूसरा गलती करने नहीं आया, बस हमने कचरा गाड़ी को ये सोच लिया है कि ये हमारे को तीरथ ले जा रही है। तो इन चीजों से हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गलतियां हम करते तो भोगते भी हम ही हैं। आप छोटी छोटी बातों को देखोगे तो आप अगर इसके पीछे का विज्ञान निकालोगे कि यार ये बुजुर्गों ने रखा था पास में, और वो अगर 50 साल की जिंदगी जी और 50 साल तक उन्होंने इससे कार्य करा, तो उनका कहीं ना कहीं मन तो इसमें लगा होगा ना। अगर उस चीज को हम तोड़ रहे हैं, उस चीज को घर के बाहर कबाड़े में फेंक दिया, यार उनका सम्मान कैसा होगा? कम से कम उनको संभाल के तो रख सकते हैं। तो इतना तो करें, क्योंकि तीज त्योहार शादी ब्याह में उनकी भी पूजा होगी। जब आपकी शादी हुई होगी ना, तो उनकी पूजा हुई होगी, और आपने उनको काम कर दिया बाहर, तो ऐसा विकास किस काम का? तो जब आप भगवान का भजन सुन करके चले और मन में ये भाव आ जाए कि आज भगवान का दर्शन हो जाए, जब आप घर में पूजन करके उठे और आपके मन में ऐसा भाव आ जाए कि आज कोई ऐसा मेहमान आ जाए, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको हम भोजन करा दे, आज एकादशी है, आज अमावस है, आज ये है, कभी करते हो पूजा करके उठने के बाद में ये भाव आता है कि आज कोई आ जाए तो उसको भोजन करा दे। अगर ये भाव आता है तो ये मान के चले कि आपकी माताएं बहुत अच्छी थी, और अगर ये भाव नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि आप लोग खराब हैं। माताएं तो अभी गई, आप लोग खराब हो गए, क्योंकि उनके तो थे, वो आधी रात को भी खाना बनाती थी। गांव का अगर कोई आ गया दूसरे गांव का, तो तुमने कहा भैया खाना खा के जाइए, आज समझ चले जाइए। तो ये भावनाएं थी। जब हमारे घर में हम लोगों के बीच में इस प्रकार से भाव से देखने लगेंगे, तो किसी ना किसी रोज आकर के नारायण भी आपके घर भोजन कर जाएंगे। भगवान शिव चले और जाते जाते जब मन में विचार आया, उसी समय की बात है कि रावण ने सीता जी का हरण करा था। अब सीता जी का जो हरण करा, तो रावण तो ये सोच करके चला, रावण ने विचार करा, जब सुर्पनखा ने जाकर के उसको कहा कि सुररंजन भंजन वही पारा, तो भगवंत लीना उतारा। रावण ने सोचा कि अगर भगवान आ ही गए हैं, क्योंकि खरदूषण कोई सम बलवंता तिनहि न मारे बिन भगवंता, खरदूषण मेरे बराबर बलवान था और उनको भगवान के बिना कोई नहीं मार सकता, तो जरूर भगवान ने जन्म ले लिया है और अब उनकी लीला चालू हो चुकी है, तो मैं जा करके उनसे जबरदस्ती बेर लूंगा। और ये भाव करके वो सीता जी का अपहरण करके ले गया। और एक बात बताऊं आपसे, संसार में बुरे कर्म करने वालों को भी अच्छा वेश बनाना पड़ता है, लेकिन अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा वेश बनाए नहीं बनाए कोई जरूरत नहीं। बुरे कर्म करने वालों को अच्छा भेष बनाना पड़ता है। देखो, बुरा कर्म करने के लिए कौन चली थी? कन्हैया को दूध पिलाने कौन गई थी? पूतना। अच्छा भेष बनाया था ना देवी जैसा। सीता जी का अपहरण करने कौन चला था? रावण। लेकिन क्या बनाया वेश? साधु का। तो कहने का मतलब काम बुरा करने जा रहे हैं तो अच्छा वेश बनाएंगे, लेकिन एक बात बताओ, अच्छा काम करने के लिए हनुमान जी को कोई वेश बनाना पड़ेगा? बंदर के बंदर ही रहे तब भी अच्छा काम करा। तो अच्छा काम करने वाले को वेश बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुरा काम करने वाले को संसार की नजरों से बचने के लिए वेश बदलना पड़ता है। इसलिए आप अच्छे काम करो, जैसे हो वैसे ही अच्छे हो जाओगे। आपके कर्म ही आपको बुलवा देते हैं, आपके कर्म ही आपको सम्मान दिला देते हैं, आपके कर्म ही आपको समाज में ऊंचे स्थान पर ले जाते हैं। आदमी के पास कर्मों के अलावा कुछ नहीं है। व्यक्ति को भगवान ने जीवन दिया है, लेकिन इस जीवन को जी करके दिखाना और इस जीवन को ऊंचाइयों पे ले जाना उसके कर्म निर्धारित करते हैं। तो कर्म कैसे होना? कर्म ऐसे हो
जैसे आग की लपटें दूर से दिख जाती है। तो हमारे कर्मों को हम जब ऐसा नहीं कि आज तक खराब करें। अरे एक बात बताई, भगवान कहते हैं कि सनमो को होई जीव मोही जब ही जन्म कोट आदि नासई तभी। अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हो और उस रास्ते से तुम गलत रास्ते पे इंदौर तक निकल जाओगे गलत जगह, तो अगर तुम्हारे को पता चल जाए नहीं भैया इनपुने तरफ से जाते हैं, तो आप वहां से पलट गए तो आप तो सही रास्ते पे हो गए ना। अगर आज तक कोई गलत काम करा है और कल से मन में विचार आ जाए कि नहीं अब हम अलग तरीके से रहेंगे, तो आपका जीवन वहीं से परिवर्तन हो गया। अभी जो करोड़ों जन्म होने थे ये कर्मों के कारण और पाप करते जाते और करते जाते, तो वहां से बदल गए, पलट गए, यू टर्न हो गया, तो अपना जीवन तो बदल गया ना। तो करोड़ों जन्म तो नष्ट हो गए अपने उसी क्षण। कोटि जन्म अद नासई तब ही भगवान